Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, तो आज भी हमने बात करनी है राइटिंग टास्क 1 पे ही, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया राइटिंग टास्क 1 में बहुत सारी टाइप्स होती हैं ऐसे कि रिपोर्ट राइटिंग की। तो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 हर एक लेक्चर में एक टाइप को डिस्कस कर रही हूँ। हमने पहले कंपैरेटिव ग्राफ्स पढ़े, देन फिर हमने जो है वो ग्राफ्स विद अ ट्रेंड पढ़े हैं, और उसके अंदर हमने लाइन ग्राफ पढ़े, देन बार ग्राफ्स पढ़े। तो आज हमने जो पढ़ने हैं वो हमारी लाइन ग्राफ्स की ही एक और टाइप है, और वो है टेबुलर फॉर्म। मींस टेबल्स के फॉर्म में भी आपके पास ग्राफ विद अ ट्रेंड का क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ विद अ ट्रेंड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो जस्ट लाइन ग्राफ आएगा या बार ग्राफ आएगा, नो, ये आपको टेबुलर फॉर्म में भी आ सकता है। तो इस चीज़ में आपने जो है वो काफ़ी होशियार रहना है, और आपने जो है वो क्वेश्चन से बहुत जल्दी ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का हमारे पास ग्राफ है, या कौन से टाइप का हमारे पास राइटिंग टास्क 1 है। जैसे हमारे पास प्रोसेस डायग्राम्स भी होती हैं, मैप्स भी होते हैं, उनके लेक्चर्स भी मैं दे चुकी हुई हूँ। तो आप वहाँ से जो है वो उनको स्टडी कर सकते हैं अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो। लेकिन हमारे पास जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो ये होता है कि ग्राफ विद ए ट्रेंड है, लेकिन उसके अंदर तो और भी कैटेगरीज है। जी बिल्कुल, ग्राफ विद ए ट्रेंड के अंदर आपके पास लाइन ग्राफ्स भी होते हैं, बार ग्राफ्स भी होते हैं, इसी तरह टेबल्स भी होते हैं। तो टेबल से भी जो है वो आपने ग्राफ विद ए ट्रेंड को उसी तरह से बता सकते हैं जिस तरह से हमारा ग्राफ विद ए ट्रेंड में हमने बार ग्राफ्स या लाइन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग बात की है। तो अब टेबल्स के फॉर्म में आप सोचेंगे टेबल्स में कैसे पता चल सकता है कि डेटा हमारे पास कहाँ पे वो ग्रेजुअली अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। चलो बार ग्राफ या लाइन ग्राफ से तो हमें जो है वो बिल्कुल सामने एकदम पता चल जाता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, देन डाउनवर्ड्स, देन अपवर्ड, देन कुछ सालों के लिए वो कॉन्स्टेंट रहता है, फिर अप या डाउन आता है इस तरह। तो टेबुलर फॉर्म से भी बिल्कुल आपको जो है वो पता लग जाता है कि वो किस तरह से डेटा जो है वो आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, जिस भी परस्पेक्टिव से उन्होंने दिया हुआ, जैसे नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ या कंट्री वाइज दिया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ग्राफ विद ए ट्रेंड, और उसकी कौन सी टाइप है? टेबुलर फॉर्म। तो इसकी भी सेम उसी तरह से ही फॉर्मेटिंग है जिस तरह से हमारी जो है वो बार ग्राफ्स के अकॉर्डिंग और लाइन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग था। मींस 4 पैराग्राफ्स, 1 इज इंट्रोडक्टरी, सेकंड इज ओवरव्यू, एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 पैराग्राफ्स विल बी अवर बॉडी पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और प्रॉपर फॉर्मेटिंग की बातें मैं पिछली कुछ वीडियोस में आपको पेपर पे लिख के भी बताती थी, सो आई गेस कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है कि सिवाय प्रोसेस डायग्राम के सारों में हमारा फॉर्मेट सेम है, सिर्फ प्रोसेस डायग्राम में आपका ओवरव्यू पैराग्राफ नहीं आता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं आपके साथ एक जो है वो जो क्वेश्चन है वो शेयर करूंगी जिसमें टेबुलर फॉर्म होगी, और फिर उसका सैम्पल आंसर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग बताऊंगी कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, देन ओवरव्यू, देन अवर बॉडी पैराग्राफ्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है? हमारा टेबुलर फॉर्म का है। और टेबल्स में हमें क्या दिखाए गए हैं? हमें 3 एयरपोर्ट्स दिखाए गए हैं, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, और हमें उनके एयरपोर्ट के विजिटर्स बताए गए हैं, यानी ट्रैवलर्स पर ईयर मीन एनुअली, और कहाँ से कहाँ तक? 1998 से लेकर 2003 तक, 2003। सो हम अपना क्वेश्चन जो है वो उसको रीड आउट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, और हमने फिर इसके अकॉर्डिंग किस तरह से अपने डेटे को हमने यूज़ करना है अपने रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। So, the table below highlights data on the number of travelers using 3 major British airports between 1998 and 2003. So, students, सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट को जो है बहुत अच्छे से आपने इसको रीड आउट करना है, और इसमें से आपने सारी आपके जो रिपोर्ट राइटिंग की जान है वो ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इस पर टोटली रिलाई करता है। आपने इसको इसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, देन उसमें से जो आपने रीराइट पैराफ्रेजिंग करनी है, और आपने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। सो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या उन्होंने दी हुई है? एयरपोर्ट विजिटर्स 1998 टिल 2003 और मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स पर ईयर। मीन्स ये चीज़ आपकी जो है वो
हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि आपके पास जो ये नीचे डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, जिससे ये आपके मिलियन ऑफ ट्रैवलर्स हैं पर ईयर। सो एक साइड पर उन्होंने हमें एयरपोर्ट के नेम्स दे दिए हैं, ब्रिटिश एयरपोर्ट्स, इट्स हेथ्रो, गेटविक एंड स्टैनस्टेड, और यहाँ पर उन्होंने हमारे पर ईयर जो है उनके विजिटर्स बताए हुए। अब जैसे अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमारे पास जो पहला एयरपोर्ट है हेथ्रो, जो कि लंदन में है, सबको इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो 1998 में अगर आप इसके मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स पर ईयर देखें तो इट्स जस्ट 27.2 मिलियन। पर अगर आप नेक्स्ट ईयर देखें तो वो थोड़ा सा उसमें अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला है, 36.4। देन 2000 में वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिला, इट्स 48.2 मिलियंस। लेकिन जब हमने नेक्स्ट ईयर देखा 2001 में तो वो उसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है, 48 के बजाय वो 37.1 रह गया है। और फिर 2002 में वो उससे थोड़ा सा कम हो गया है, 33.2। बट लास्टली अगर आप देखें तो वो 45.6 मिलियंस है। मीन्स पहले कम था, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम और एंड पे ज़्यादा हो गया। इसी तरह हमारा जो सेकंड ब्रिटिश एयरपोर्ट है गेटविक, उसका भी इसी तरह हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मीन्स पहले 36.5 मिलियन है, देन 41.9 मीन्स ज़्यादा हुआ, फिर 44.4 मीन्स उससे ज़्यादा हुआ, देन 47.3 मीन्स उससे ज़्यादा हुआ, और फिर 51.1 उससे ज़्यादा हुआ, लास्टली 2003 पर 69.3 मीन्स ये उस तरह का ग्राफ हमारा बन रहा है, जो पहले थोड़ा फिर ज़्यादा 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 और फिर वो एकदम पीक पे पहुंच गया। और फिर लास्टली हमारे पास जो थर्ड ब्रिटिश एयरपोर्ट है स्टैनस्टेड, उसके अगर हम विजिटर्स पर ईयर देखें तो 1998 में जस्ट 17.3 मिलियन है, और उसके बाद 26.6 मिलियन, देन 39.9 मिलियन, फिर 43.3 मिलियन, और फिर वो रेस्ट ऑफ द 3 ईयर्स कांस्टेंट रहा है। मींस यहाँ से भी अगर आप एक अपने माइंड में एक ग्राफ क्रिएट कर लें तो इजीली आपका एक ग्राफ बन जाता है, जिसमें अगर आप हेथ्रो में देखें तो वो पहले कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर वो उसमें डिक्रीज आया 2001 और 2002 में, लेकिन 2003 में वो ज़्यादा हो गया। गेटविक को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा इस तरह का आपका ग्राफ बन रहा है कि पहले वो कम है कम है कम है कम है और फिर एकदम वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और स्टैनस्टेड का आपका ग्राफ क्या बन रहा है कि पहले कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और फिर वो कॉन्स्टेंट रहा है आपके रेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। सो गाइज, आपको यहाँ से इसकी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपका क्या होता है, जो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको ही आपने पैराफ्रेज करना होता है, और उसमें से आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अपना लिखना होता है। सो आवर इंट्रोडक्शन विल बी, द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी पीपल विजिटेड द UK थ्रू 3 मेजर एयरपोर्ट्स ओवर अ 5-year पीरियड बिटवीन 1998 एंड 2003। सो उसने उसी बात को घुमा के थोड़ा सा बात को बयान कर दिया, लेकिन मकसद उसका वही रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या था, The table below highlights data on the number of travelers using 3 major British airports. So उसने British airports की जगह उसने जो है how many people visited the UK through 3 major airports कर दिया। नहीं, बात वही है लेकिन लफ्ज़ उसके अपने हैं। यहाँ पे उसने डायरेक्टली जो है वो यानी रेंज दे दी थी बिटवीन 1998 एंड 2003, तो यहाँ उसने लिखते हैं ओवर ए 5-year पीरियड बिटवीन 1998 एंड 2003। सो बात वही है लेकिन लफ्ज़ अपने अलग हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हमने बात करनी है ओवरव्यू पैराग्राफ की। सो ओवरव्यू पैराग्राफ में क्या है, वही आपने जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बताती रही हूँ कि आपने मेन चीज़ बतानी है, लेकिन आपने एग्जैक्ट नंबर्स या डिजिट्स जो है वो आपने यूज़ नहीं करने। हाँ, आप चीज़ का नाम लिख सकते हो, जैसे हेथ्रो एयरपोर्ट की बात कर लो आप, यानी नेम ऑफ एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट उसके डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते आप। लेकिन आप उसमें से बता सकते हो कि वो पहले उसमें ज़्यादा आते थे, फिर कम आते थे, फिर एकदम बूस्ट आ गया, तो ये बात आप कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। Overall, it can be seen that over the period there was a fluctuant trend in the number of travelers who traveled via Heathrow. So यहाँ पे उसने क्या बात की है, उसने यही बात की है कि ओवरऑल ये देखा जा सकता है हम कुछ सालों में कि वहाँ पे जो है वो बहुत फ्लक्चुएंट ट्रेंड था। फ्लक्चुएंट ट्रेंड क्या था, मीन्स पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हो गया एकदम, ठीक है, जो कि जिन्होंने हेथ्रो के जरिए ट्रैवल किया है, किसको, यूके को। While the other 2 airports saw an upward trend. So जैसे दूसरे में हमने देखा था कि वो कम से ज़्यादा 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 होता गया, और नीचे वाला भी पहले कम से ज़्यादा ज़्यादा होकर फिर कांस्टेंट हो गया। सो उससे यही बात लिखी है, While the other 2 airports saw an upward trend, another interesting point is that Gatwick Airport was the most popular at the end. क्योंकि अगर आप लास्ट में देखें 2003 में, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं हमारे पास वो 69.3 मिलियंस पर ईयर हैं, वो किस में है हमारे पास, गेटविक। सो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो उसने बहुत अच्छे से यहाँ उसने ओवरव्यू में ये बताया है कि उसने इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। सो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपके बैंड को एकदम बूस्ट देते हैं।
सो अब हमने बात करनी है अपने बॉडी पैराग्राफ की, और बॉडी पैराग्राफ में हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर और एग्जैक्ट उनके जो डिजिट्स हैं, जो उनके मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स पर ईयर है, उनको हम मेंशन कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं लुकिंग एट द डिटेल। सो यहाँ से उसने ये मेंशन कर दिया कि मैंने अब बॉडी पैराग्राफ का जो है वो आगाज़ कर दिया है। लुकिंग एट द डिटेल, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट हेथ्रो स्टार्टेड एट 27.2 मिलियन इन 1998। सो ये तो बहुत इजीली नज़र आ रहा है। एंड देन इंक्रीज रिमार्केबली टू रीच द हाइस्ट पॉइंट ऑफ 48.2 इन 2000। सो उसने यहाँ पर 00 लिख दिया है, लेकिन आप इसको 2000 कम्प्लीटली लिखें, क्योंकि इस तरह से वो मिसकॉन्सेप्ट होते हैं। सो आपका मार्क्स डिडक्ट होने का यहाँ पर खर्चा होता है। सो उसने वही बात की है कि स्टार्ट पर 27.2 था, और फिर उसमें जो है वो उसने एक रिमार्केबल इंक्रीज देखा है कि वो 48.2 मिलियन की जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया। कब? 2000 में। एंड देन इन 2002, यानी उसने अब शॉर्टकट मारा, मुझे समझ नहीं आ रही वो शॉर्टकट क्यों मार रहा है। इन 2002 द फिगर डिप टू 33.2, मीन्स के पहले वो ज़्यादा हो रही थी और फिर वो गिर के 33.2 मिलियंस पर आ गई। और एट द लास्ट ईयर देयर वाज ए स्लाइट ग्रोथ टू 45.6 मिलियन। सो यहाँ पर उसने एक एयरपोर्ट की बात कंप्लीट कर ली। ऑन द अदर हैंड, सो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी रिपोर्ट राइटिंग में बूस्ट देने को आपके बैंड को। सो इन वर्ड्स को आपने लाजमन यूज़ करना है। आप ऑन द अदर हैंड यूज़ कर लें, आप एडिशनली यूज़ कर लें, आप फर्दर मोर यूज़ कर लें। सो ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सो on the other hand, Gatwick began at 36.5 million in 1998. After that, it rose remarkably for the next 3 years. So उसने एकदम बजाय इसके कि एक एक को वो बयान करने बैठ जाए, उसने जस्ट लिख दिया कि वो स्टार्ट 36.5 पे हो रहा था 1998 में, और उसके बाद उसमें जो है वो रिमार्केबली रोज देखा है उसने। कब? नेक्स्ट 3 ईयर्स में। और कब तक देखा उसने? 47.3 मिलियन इन 2001। सो फिर उसने बात की है 2003 की। इन 2003 गैटविक हिट द पीक पॉइंट एट 69.3 मिलियन पैसेंजर्स, या विजिटर्स आप कर लो, लेकिन आप पैसेंजर्स कर लो तो अच्छी बात है कि आप सिनोनिम्स यूज़ करो, एग्जैक्ट वर्ड ना ही यूज़ करो तो अच्छा। रिपोर्ट राइटिंग में इन्हीं चीज़ों से आपके बैंड्स एकदम इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं कि आप सिनोनिम्स यूज़ करते हो, आप हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करते हो कि नहीं, इन्हीं पे आपका सारा जो है वो बैंड रिलाई करता है। सो यहाँ पे उसने सेकंड एयरपोर्ट की बात भी कंप्लीट कर ली। सो अब हमारे पास एक ही एयरपोर्ट बचा है और हमारे पास एक ही पैराग्राफ बचा है, जो कि हमारा है बॉडी पैराग्राफ 2। सो अब हमने बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करना है। सो उसने यहाँ पे लिखा है हाउएवर इफ वी लुक एट स्टैनसेट एयरपोर्ट। सो हाउएवर यहाँ पे हमारा क्या है? हाउएवर हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ड यूज हुआ है। हाउएवर इफ वी लुक एट स्टैनसेट एयरपोर्ट इट स्टार्टेड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ 17.3 मिलियन। सो इसने इस चीज़ को मेंशन किया है कि ये लोएस्ट पे शुरू हुआ है, क्योंकि अगर आप बाकियों के कंपैरेटिवली देखें तो सबसे कम इस पे विजिटर्स थे। हेथ्रो पे भी ज़्यादा थे, और गैटविक जो हमारा दूसरा था, सॉरी क्वेश्चन मेरा आगे पीछे हो गया, हमारा जो गैटविक था इसमें 36.5 था। सो यहाँ पर उसने चीज़ को मेंशन किया है कि जो हमारा थर्ड एयरपोर्ट है स्टैनसेट, वो बहुत कम विजिटर्स जो स्टार्ट हुआ है। आफ्टर दिस पॉइंट द ट्रेंड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू 43.3 मिलियन इन 2001. In the last 2 years, it remains stable at 43.3 million passengers. So बात ख़त्म हुई, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं दी उसने, लेकिन अगर आप इस सैम्पल एस्से को गौर से पढ़े तो इसने सारी जो है वो अपनी टेबल में जो जो डिटेल्स दी थी, सब डिटेल्स को उसने बहुत अच्छे से जो है वो कवर किया है और बहुत अच्छे से बयान किया है। हेल्पिंग वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी यूज़ किए हैं और सिनोनिम्स भी यूज़ किए हैं, जो कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर पे दे सकता है। सो गाइज, आपने शायद एक चीज़ गौर की हो या ना की हो, यहाँ पे हमारे पास टोटल इस एस्से में कितने पैराग्राफ्स हैं, आप इसको नोटिस करें अगर, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं। 5 कैसे हैं? एक हमारा ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, एक हमारा ये ओवरव्यू पैराग्राफ हो गया, यहाँ से हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ नीचे तो हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। सो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, आप चाहो तो इसको मर्ज भी कर दो इसमें,
तो इसमें से कोई आपको टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप चाहो तो हर एक एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अलग अलग पैराग्राफ लिख लो। सो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप बॉडी पैराग्राफ 2 ही रखते हो या 3 रखते हो अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एग्जामिनर पर। लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होगा और आप सारा टाइम टास्क 1 पे दे देंगे तो टास्क 2 के लिए आपके पास 40 मिनट्स होते हैं और वो इससे डबल ऐसे लिखना होता है आपने, और उसमें आपको ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना सारा रिपोर्ट राइटिंग का काम करना है। लेकिन आपके पास जो है वो जो आपकी राइटिंग टास्क 2 होता है वो जस्ट आपका एक होता है, ऐसे होता है, और आपसे ओपिनियन लिया होता है, वो डिफरेंट टाइप्स है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो को अवेट कीजिएगा। तब तक अपने टीचर को दीजिए इजाज़त। टेक केयर। Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।